वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीयू के एमसीए कोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डीयू में एमसीए के कोर्स में किस तरह से एडमिशन होता है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है, यहाँ पे सिलेबस क्या पूछा जाता है, इसके लिए कॉलेज कौन सा है जहाँ पे एमसीए कोर्स कराया जाता है, उसमें फीस कितनी लगती है, सीट कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, प्लेसमेंट कैसी है और इसके लिए बुक्स कौन सी हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कुल मिला के इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज, या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो या अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप फाइनल ईयर में हो। दूसरी बात, आपने अपने ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और तीसरी बात, आपने अपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। और कितनी बार पढ़ा हो, तो उसके लिए रूल ये है कि आप जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है वहां अगर ईयरली सिस्टम है तो आपने कम से कम एक पेपर पढ़ा हो, इन चारों में से किसी का भी एक का एक पेपर पढ़ा हो। पर अगर वहां पे सेमेस्टर सिस्टम है तो उसके लिए रूल ये है कि आपने इन चारों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट का आपने 2 पेपर पढ़ा हो। तो अगर आप इन चीजों को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यार यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए डीयू अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम को एनटीए लेता है और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाना होता है और वहां पे जाके आप कंप्यूटर पे इस एग्जाम को करते हैं। इस एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं और यहाँ पे पूरा पेपर करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाता है और ये एग्जाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका इंग्लिश, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है कंप्यूटर साइंस, यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा है लॉजिकल एबिलिटी, यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यही 4 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर आपको इसका सिलेबस जानना है कि जैसे इंग्लिश में क्या आता है या कंप्यूटर साइंस में क्या आता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इसका पूरा सिलेबस वहां से आप चेक कर सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा डीयू एमसीए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और उसके आगे आपको एक लिंक मिलेगा, वो हमारी वेबसाइट का ही लिंक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा और वो आर्टिकल पूरा डीयू एमसीए पे लिखा गया है, वहीं पे आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। तो वहां से आप सिलेबस चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो जब भी डीयू का फॉर्म आता है तो आपको सबसे पहले वो फॉर्म फिल करना होता है और जब डीयू का फॉर्म आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जब वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो जब फॉर्म आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपके एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ इस पे लिखा होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना एग्जाम दे आएंगे और एग्जाम के करीब 2 हफ्ते बाद आपका जो रिजल्ट है कि आपके कितने मार्क्स वगैरह आए हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ करता था, पहले यहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ करता था, पर लास्ट ईयर कोविड की वजह से यहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने हटा दिया था और आपको जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे ही ले लिया था। तो इस साल भी अगर सिचुएशन वैसी ही रहती है कोविड वाली तो इंटरव्यू हो सकता है ना हो, पर अगर यहाँ पे सिचुएशन ठीक रहती है और इंटरव्यू अगर होने के लिए सब कुछ ठीक रहता है तो इंटरव्यू भी हो सकता है। तो आपका रिजल्ट आ जाने के बाद फिर यहाँ पे इंटरव्यू होता है और फिर यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स होते हैं प्लस आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो सब कुछ मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपको एक रैंक अलॉट कर दी जाती है और उस रैंक के बिहाफ पे फिर यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है और जिसकी जैसी रैंक आई होती है उसको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाता है। और अगर यहाँ पे इंटरव्यू मान लो अगर नहीं भी हुआ, सिचुएशन अगर ठीक ना रही तो इंटरव्यू नहीं होगा, तो उस केस में फिर आपकी जो रैंक है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बिहाफ पे ही बन जाएगी और अगर इंटरव्यू हुआ तो दोनों को मिला के आपकी रैंक बनाई जाएगी, बस इतना फर्क है।
बाकी सब कुछ सारा प्रोसीजर वहां पे सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो यार आप ये मान के चलिए जो जनरली रहता है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो जनरली आपका जो डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई या कभी कभार जून के महीने में आ जाता है। तो आप मई या जून मान के चलिए, इस टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो जब भी आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस टाइम पे आपका फॉर्म आ जाता है, उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और करीब करीब जून के लास्ट में या फिर जुलाई के महीने में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, और उसके बाद फिर करीब अगस्त के महीने में जाके आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू होती है। तो कुछ ऐसा शेड्यूल रहता है। बाकी ये एक जनरल आपको बता रहा हूँ, इस साल का शेड्यूल अभी नहीं आया है, तो जब भी आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। और यहाँ पे काफी सारे बच्चों का डाउट होता है कि डीयू में एमसीए कितने साल की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि डीयू में एमसीए 3 साल की होती है। 2 साल का यहाँ पे एमसीए नहीं होता, यहाँ पे एमसीए 3 साल की ही होती है। अगर फ्यूचर में कभी 2 साल की एमसीए के लिए यहाँ पे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगा तो वो भी मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, पर फिलहाल अभी यहाँ पे एमसीए 3 साल की ही होती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एमसीए है सिर्फ वो एक ही सेंटर पे कराया जाता है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है सिर्फ वहीं पे एमसीए का कोर्स कराया जाता है। बाकी और कोई इसका कॉलेज नहीं है जहाँ पे आपको एमसीए करने को मिले, इसलिए यहाँ पे सीटें भी काफी कम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टोटल सीट कितनी है डीयू में एमसीए के लिए, तो टोटल 58 सीट ही हैं। और यहाँ पे जनरल के लिए 23 सीट हैं, एससी के लिए 9 सीट हैं, एसटी के लिए 4 सीट हैं, ओबीसी के लिए 16 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें हैं, सीडब्ल्यू के लिए 3 सीट हैं, स्पोर्ट्स के लिए 3 सीट हैं, और 3 सीट यहाँ पे फॉरेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 58 सीट्स ही हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, और बाकी मैंने आप लोगों को बता भी दिया। और इसके बाद अगर मैं फीस की बात करूं तो यार डीयू में फीस काफी कम होती है, काफी अफोर्डेबल कॉलेज है। तो यहाँ पे फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो करीब आपकी 9670 रुपीज है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की जो फीस है वो है आपकी 7108 रुपीज पर सेमेस्टर। इसके बाद आपकी थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की जो फीस है वो करीब है आपकी 8150 रुपीज पर सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अफोर्डेबल कॉलेज है और कितनी कम फीस है। तो ये तो बात हो गई इसकी फीस की। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी है, तो प्लेसमेंट के मामले में भी काफी सही कॉलेज है। यहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और अमेजॉन जैसी कंपनीज आती हैं, और इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो करीब आपकी 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में रहती है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट तो इससे काफी आगे जा सकती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लास्ट ईयर गई थी वो करीब यहाँ पे 26 लाख रुपीज के आसपास गई थी। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डीयू एमसीए के बारे में। यहाँ पे मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया है। बाकी अब जो कट ऑफ है और जो बुक्स है जो मैं प्रेफर करता हूँ उसका लिंक, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और आपका जो स्टडी मटेरियल है, सिलेबस है, ये सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से जाके उसको एक बार चेक कर लेना। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा डीयू एमसीए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और उसके आगे आपको एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट का ही वो लिंक है, वहां पे एक आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। पूरा आर्टिकल डीयू एमसीए पे लिखा गया है, तो उसको चेक कर लेना। उस आर्टिकल में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। उसको देख लेना, पूरा आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपका डीयू एमसीए का सिलेबस, इसकी जो कट ऑफ है और इसका इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो भी हैं, फीस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ वहां पे दिया गया है। तो उसको आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो उसको एक बार आप चेक कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है या आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।